Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by सुबोध सर। Dear students, आज के भी क्लास में मैं आपको स्पोकन एंड ट्रांसलेशन से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर आया हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना आपके मन में कि बहुत सारी बातें आपके मन में होती है और उसको आप बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो जब हम मन के अंदर की बातों को हम छुपा लेते हैं, अपने मन में ही रखते हैं, तो ऐसे टर्म को हम इंग्लिश में क्या कहें या हिंदी में कहते हैं ना कभी कभी, जैसे मैं मन ही मन कुछ सोच रहा हूँ, है ना। वह मन ही मन मुझे चाहती है, बोल नहीं पाती है बेचारी, है ना। तो ऐसे बातों को जिसमें कि टर्म रहे मन ही मन, है ना, मन ही मन रहे जिसमें, तो ऐसे बातों को हम कैसे बोल सकते हैं। तो यस, वेरी गुड, इसी टॉपिक पर मैं इसी वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये जो टॉपिक है आज का मन ही मन, इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें इसके लिए, तो इसके लिए बेटे इंग्लिश में होता है एक टर्म इनवार्डली। इनवार्डली, तो इनवार्डली का मतलब ही होता है मन ही मन। और ये देख लेना कि ये जो इनवार्डली वर्ड है ये कोई सिंपल वर्ड नहीं है। इनवार्ड में जब हम ly लगा देते हैं तो इनवार्डली हो जाता है, और इनवार्डली जब ly लगाने से एडवर्ब हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से मैं आपको पूरा ग्रामेटिकल इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, ताकि आपको धड़ल्ले से आप इसका फ्लुएंटली कहीं भी भीड़ भाड़ में, फंक्शन में, शादी में, फंक्शन कहीं भी इसका आप यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने पर्सनालिटी को अलग ढंग से शो कर सकते हैं। तो ये इनवार्डली बेटे ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, वाक्य में कहाँ करते हैं वाक्य में, तो थोड़ा ध्यान देना। इनवार्डली एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर इसका प्रयोग हम, इनवार्डली एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में वाक्य के अंत में करते हैं, या वाक्य के पहले भी कर सकते हैं, या कभी कभी वाक्य के बीच में करते हैं। तो चलिए अगर हम ऐसा वाक्य सोचें कि राधा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जैसे पहले वैसे, तो ऐसे वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देखिए सब्जेक्ट दे देंगे, इसके बाद आप एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब यानी कि एक्जुलरी वर्ब में आपका 5 वर्ब आ जाएगा, या तो इन, इज, आर, एम, वाज, वेयर आ जाएगा, है ना। और अगर वो एक्जुलरी वर्ब कुछ भी रहे तो उसके बाद हम मेन वर्ब दे देंगे। मेन वर्ब का जो फॉर्म आएगा, यानी V1, V2, V3, V4, V5 जो भी आएगा वो हम दे देंगे। V5 तो आएगा नहीं, V1 तो आएगा नहीं, इसलिए V2 भी नहीं आएगा, V3 या V4 हम लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्या दे देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, या अदर वर्ड दे देंगे, या हम कम्प्लीमेंट दे देंगे। और उसके बाद हम बेटे इनवार्डली का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, इनवार्डली का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए इस तरह का जो ये इनवार्डली का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, इनवार्डली का, तो इनवार्डली का प्रयोग में क्या होता है अंतर, कि इस इनवार्डली को हम वाक्य के शुरुआत में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। अब कभी कभी हम जैसे वाक्य के बीच में भी कर सकते हैं, तो जैसे देंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर दे देंगे, उसके बाद हम इनवार्डली दे देंगे। इनवार्डली के बाद हम फिर V4 का प्रयोग कर सकते हैं, फिर डॉट डॉट का। इस स्ट्रक्चर पर हम भी वाक्य को बना सकते हैं। तो आज अब मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये पहला जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है, उसके बाद इनवार्डली, यही चीज़ को हम इनवार्डली को वाक्य के शुरुआत में रहने देंगे और स्ट्रक्चर यही भी रह जाएगा। जैसे पहला वाक्य कहता है कि राधा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, तो हम क्या कहेंगे, राधा was smiling inwardly। देखिए कितना आसान था, inwardly, बहुत आसान था ना। अब इसी वाक्य को आप ऐसे भी कह सकते हैं, इनवार्डली राधा was smiling।
है ना। ऐसे भी कह सकते हैं इनवार्डली राधा वाज स्माइलिंग। आप ऐसे भी कह सकते हैं राधा वाज इनवार्डली स्माइलिंग। ऐसे भी आप कह सकते हैं राधा वाज इनवार्डली स्माइलिंग। चूँकि एक एडवर्ब है और एडवर्ब का प्रयोग हम वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में ज़रूरत के अनुसार करते रहते हैं। नेक्स्ट वाक्य आपका, वह मन ही मन मुझे प्यार करती है। अब सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, इसमें तो अब ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य हो गया। तो वह करती है, तो आपको वह के लिए ही नहीं बल्कि सी देंगे। तो क्या देंगे, सी लव्स मी इनवार्डली। इनवार्डली बहुत आसान तरीके से मैं आपको हर वीडियो में, अपनी स्पोकन और ट्रांसलेशन क्लास के हर वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से तरह का वाक्य बताता हूँ। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं इनवार्डली सी लव्स मी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मन ही मन तुम्हें याद करती हूँ। अब मैं मन ही मन तुम्हें याद करती हूँ, तो आई मन ही मन का आप रिमेंबर यू, तो मैं तुम्हें याद करती हूँ। कैसे भाई, तो इनवार्डली। देखिए बहुत आसान होता है इस तरह का वाक्य, थोड़ा सा वाक्य में इम्प्रेशन भी बढ़ जाता है अगर इस तरह का आप वाक्य बोलते हैं। मेरा पड़ोसी मन ही मन मुझे गाली दे रहा था, है ना। तो माई नेबर क्या बोलेंगे, माई नेबर was abusing me inwardly। ऐसे भी बना सकते हैं, my neighbor was inwardly abusing me, ऐसे भी बना सकते हैं। आप इस inwardly को थोड़ा ध्यान से देखिए, inwardly my neighbor was abusing me, ऐसे भी बना सकते हैं। वह मन ही मन मेरा समर्थन कर रहा था, वह मन ही मन मेरा समर्थन कर रहा था। इसका मतलब वो बोल नहीं पा रहा था लेकिन मन में था कि नहीं, जो कहता है वो सही कहता है ना। इस तरह का मन ही मन कोई समर्थन करता है। मन ही मन बहुत आदमी बहुत किसी को कुछ कह लेता है, कर लेता है और बेचारे को पता भी नहीं चलता है ना। तो वह मन ही मन मेरा समर्थन कर रहा था, तो क्या देंगे, ही वॉज सपोर्टिंग, he was supporting me inwardly, he was supporting me inwardly। इस तरह से आप बहुत आसान से कह सकते हो, तुम मन ही मन अमीर बनने का सपना देखते हो, तुम मन ही मन अमीर बनने का सपना देखते हो। कैसे बनाएंगे, तो you dream of being rich inwardly, you dream of being rich inwardly। बहुत आसान तरीके से छोटे रूप में यह वाक्य बहुत अच्छे तरीके से, क्या खुशी मन ही मन कुछ सोच रही थी। तो सबसे पहले देखेंगे ये बना के कि खुशी मन ही मन कुछ सोच रही थी, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में है, क्या lगा हुआ है, सबसे पहले वाज लगा देंगे। वाज खुशी थिंकिंग समथिंग, और अंत में क्या लगा देंगे, इनवार्डली, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करी। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और आप मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कमेंट तो आप निश्चित रूप से करते हो। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।